हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है ये आपके लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन हर एक इंसान के लाइफ में ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर कोई आपको फॉर ग्रांटेड लेता है तो फिर आपको क्या करना है। ओके, आप देखोगे अगर आप बहुत ज़्यादा शांत रहोगे, बहुत ज़्यादा सुशील बन के, बहुत अच्छा बन के रहोगे, तो क्या होता है हमारी अ, जो जो अर्थ है, ये जो 3D वर्ल्ड है, ये आपको जीने नहीं देंगे। आपको हमेशा तंग करते रहेंगे, हमेशा आपको कुछ ना कुछ उलझन में फंसा के रखेंगे। बिकॉज़ वो अ, अगर देखते हैं कि आप बहुत ही एक अच्छा इंसान हो, बट आप कभी भी अपने लिए मतलब प्रोटेक्टर नहीं बनते हो, कभी भी खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, कभी भी खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाते हो। अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो आप इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हो, आप कुछ नहीं बोलते हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं बोल दूँ तो अगर ये रिश्ता ख़राब हो जाएगा, या फिर वो सामने वाला इंसान अगर बुरा मान लिया, या फिर सामने वाला इंसान से हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, या फिर उसको अगर बुरा लग गया, मुझे बुरा लगा, इट्स ओके, बट उसको अगर बुरा लग गया, तो अगर आप, इसका मतलब क्या होता है, मतलब आपका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप खुद की वैल्यू खुद नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको बुरा लगना मंजूर है, बट सामने वाले को बुरा लग जाएगा, इस वजह से आप खुद को दबा रहे हैं। बट याद रखना, यही चीज़ एक दिन बहुत बड़ा आकार धारण करेंगे, और तब आप चाहकर भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तब आपको लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये दुनिया वाले बहुत बुरे हैं, ये है वो है, आपको ऐसा लगने लगेगा। बट क्या है ना, हम जिस तरीके का एनर्जी में रहते हैं, जिस तरीके का थॉट क्रिएट करते हैं, जिस तरीके का इंसान से हम मिलते जुलते, हमारी नेचर उसी टाइप का हो जाता है। ओके, अगर हम बहुत ज़्यादा खुद को हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, ज़रा सा भी खुद की डिसरिस्पेक्ट को बर्दाश्त नहीं करते, अगर कहीं पर हमने गलती कर दी और इस वजह से हमें कोई बड़ा से सुनना पड़ा, या फिर कोई फ्रेंड कुछ बोला, तो इट्स ओके। तो अगर हमारी गलती है तो हमें माननी होगी, बट ये भी रिस्पेक्ट के साथ। अगर डिसरिस्पेक्टफुली कोई आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, या उल्टा सीधा बोल रहा है, या फिर आपको लेके बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको खुद के लिए आवाज़ उठानी है, खुद के लिए स्टैंड लेनी है। और अगर आप एक बार इस चीज़ को इग्नोर कर दिया एक रिश्ता बचाने के लिए, या फिर आप खुद उलझन में नहीं पड़ना चाहते, आपको नहीं अच्छा लगता कि कुछ बवाल हो जाए, कुछ कहा सुनी हो जाए, तो रहने दो, छोड़ो यार, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आप भूल जाते हैं, फिर उस इंसान के साथ सेम वे में बात करने लगते हैं। आपको लगता है कि मैं इग्नोर कर दूंगा, और सामने वाला इंसान आपको, आप जो चाहते हो, जिस तरीके का रिस्पेक्ट चाहते हो, आपको उसी तरीके का रिस्पेक्ट देगा। आप उनसे अच्छा बिहेव करते ही रहोगे, और वो आपको एक ना एक दिन फिर अच्छा बिहेवियर आपको देगा। बट ऐसा नहीं होता है। सामने वाला अगर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, सामने वाला अगर आपको नीचा दिखा रहा है, या रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, या फिर किसी भी बात को लेकर आपको दबा रहा है, तो उसी टाइम आपको खुद के लिए स्टैंड लेनी चाहिए। इससे वो रिश्ता अगर ख़त्म हो जाए, तो भी इससे पहले से ही आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज़ जो रिश्ता, जिस रिश्ते में कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, वो रिश्ता कौन काम की है।
वो कोई भी काम की नहीं हो सकता है, बिकॉज वो तो एक न एक दिन, जो रिश्ता मरा हुआ है, एक रिश्ता हमेशा बचता है दो तरफा रेस्पेक्ट, विश्वास और केयर से। एक तरफा अगर आप कोई रिश्ता बचाने को आप आतुर हो, इसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, हमेशा बर्दाश्त कर रहे हैं, और सामने वाला इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, बहुत आपका अवहेलना कर रहा है, अपमान कर रहा है, आपको दबा रहा है, ये क्या होगा, आपके अंदर इशू बन के रह जाएंगे, ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा आपके अंदर। और इससे क्या होता है, हमारी स्पिरिचुअल बॉडी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, जिस वजह से हम कुछ बोलना चाहते हैं, हमें गुस्सा होता है सामने वाले इंसान की बात सुनकर, बट हम कुछ बोल नहीं पाते उस टाइम, कुछ एक्शन अगर नहीं ले पाते, इस वजह से हम जो थायराइड का जो हमारा प्रॉब्लम होता है गले में, ये क्रिएट हो जाता है, इस वजह से होता है। या फिर आप देखोगे ये हमारा बॉडी में ये इतना सारा प्रॉब्लम क्यों होता है, बीमारी हो जाता है, ये हमारा दबा हुआ जो आवेग होता है, जो इमोशन होता है, सप्रेस्ड इमोशन, उस वजह से हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, उस वजह से हमें घुटनों पे दर्द, बॉडी पे दर्द, हर एक जगह दर्द होने लगता है, आपका स्किन ख़राब होने लगता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो आप, एंजाइटी में जाते हो, नींद ख़राब होता है रात का, इस वजह से आपका हेयर फॉल होता है, आपका चेहरे पर बुढ़ापे आ जाते हैं, और आप पहले जैसा हंसते खेलते नहीं हो, जो हर एक इंसान को हर एक टाइम, हर एक लाइफ में, हर एक दिन महसूस करना चाहिए, वो आप नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स ओके, ये तो नॉर्मल है। मानो अगर आपका अपना ही बच्चा आपको कुछ आपने कहा, उसका रिएक्शन वो ऐसे दिया कि इससे आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट फील हुआ, तो आपको ज़रूर आपको बुरा लगेगा, बट उस टाइम अगर आपने उसको नहीं समझाया कि आपको बुरा लग रहा है, थोड़ा सा भी आपने अगर उनको महसूस नहीं करवाया, तो वही चीज़ वो दोबारा करेंगे और बार बार करेंगे, और इससे ज़्यादा वो बढ़ते ही जाएंगे। कोई भी इंसान अगर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, आपको उस इंसान के लाइफ से भी हट जाना है, उस इंसान को भी अपने लाइफ से हटा देना है, ओके। और अगर बार बार कोई इंसान आपको सामने से आके इंसल्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उस इंसान को जवाब देना है और उसको अपनी असली जगह दिखा देना है कि वो कौन है और आप क्या हो। तो इससे उसको पता चलेगा। अगर आपने बार बार अपमान सह रहे हो, आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बवाल में नहीं पड़ना, इस वजह से आपने खुद को प्रोटेक्ट करना भी छोड़ दिया, और सामने वाले इंसान का जो मर्ज़ी हो रहा है वो बिहेवियर वो आपसे करते ही जा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो बढ़ते ही जाएगा। आप जब तक नहीं रोकोगे, आप वो उतना ही आपके पास वो और ज़्यादा करके वो बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि उनका नेचर ही, कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा है कि आपको नीचा दिखा के, दबा के, उसको कुछ बड़ा महसूस होता है, फील होता है कि येस आई एम वर्दी, येस आई एम डिज़र्विंग, इस तरीके का फील मतलब वो अपने अंदर लाना चाहते हैं। इस वजह से भी बहुत सारे इंसान ऐसे करते हैं, जिसको हम टॉक्सिक पीपल कह सकते हैं, ओके। तो आपको उस टाइप का इंसान को ना अपने लाइफ में रखना है, ना उसके लाइफ में इंटरफेयर करना है। आपके आसपास भी नहीं होनी चाहिए इस तरीके का इंसान। और अगर है तो आपको बार बार सामने से आके वो घुस जाता है, अपमान करता है, तो आपको स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। अगर आप नहीं स्टैंड लोगे तो उसका हिम्मत बढ़ते ही जाएगा, वो बार बार अपमान करेंगे आपको, चाहे उसका लेवल कितना भी, कहाँ कैसे भी क्यों ना हो, उसका लेवल आपसे ऊंचा हो या नीचा हो, कुछ भी हो,
बट वो आपको बार बार मतलब उनको, अगर आप उससे ज़्यादा हो तो उसको खुशी मिलेगी, इस चीज़ से उसको आनंद होगी कि मैंने किसी एक ऐसे इंसान को हराया जो मुझसे ज़्यादा है। इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उसको आनंद महसूस होगा, और वो क्या करेंगे, आपको और ज़्यादा नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। और इससे क्या होगा, आप तो अवॉइड कर रहे हो, आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो, शायद आप बहुत बोल नहीं सकते हो, आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत कुछ, अगर आप मुंह खोलोगे तो शायद सामने वाला एकदम से मतलब उन वो गायब हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं कि आप कैपेबल नहीं, आप बहुत अच्छा बोलते हो, अगर बोलते हो तो सामने वाला गायब हो जाएगा। बट आप इसीलिए नहीं बोल रहे हो, आपको लग रहा है क्या ही छोटा मोटा इस चीज़ में पढ़ना है, क्या ही ये करना है, वो करना है, क्या ही हमें बवाल में नहीं पढ़ना। चलो इस बार उन्होंने गलत फैसला लिया, मतलब गलत बिहेवियर किया, नेक्स्ट टाइम शायद अच्छा करेंगे, बार बार ऐसा नहीं करेंगे। आप खुद नज़रअंदाज कर रहे हो खुद को, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। अगर वो आपको एक बार भी विदाउट एनी रीज़न इंसल्ट करता है तो इसके लिए भी आपको आवाज़ उठानी है तुरंत, उस टाइम इंस्टेंट। अगर आप कोई एक्शन नहीं ले पाए तो बाद में भी इस चीज़ को लेके आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। बिकॉज ये चीज़ आपको लगता है कि आज उन्होंने बैड बिहेवियर किया, शायद कल अच्छा बिहेवियर करेंगे। आपको क्यों उनके बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर के लिए वेट करना है? क्यों आप वेट कीजिएगा? दुनिया में अच्छे लोगों की कमियां है क्या, जो आप उनके लिए वेट कर रहे हो कि वो हमसे अच्छा बिहेव करेंगे? उनसे बात ही करना है क्यों? चलो मानते हैं कि आपको बबल मतलब उनके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, तो फिर मत करो ना, बात ही मत करो, बात करना ही बंद कर दो, उनके तरफ देखना भी नहीं है। कम से कम उन्हें ये तो एहसास हो कि क्या हुआ है, मैंने किया है। तो खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। आप अगर ये सब चीज़ को आपको लगता है चलो मान लेते हैं, जो हुआ सो हुआ, फिर मैं जैसा बिहेवियर चाहती हूँ वैसे ही बिहेवियर मिलेगा। वो सामने वाला इंसान एक बार आपको टेस्ट करके देख लिया है कि आपको इंसल्ट किया जा सकता है। अगर एक बार उन्होंने टेस्ट करके देख लिया तो इसका मतलब वो जब भी मौका मिलेगा वो चौका ज़रूर मारेगा। बिकॉज उनका इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है, वो एक नेगेटिव पर्सन है। और अगर इंटेंशन आपके लिए सही होता तो वो एक बार भी आपको इंसल्ट ना करते। कभी गलती से भी अगर कर दिया तो नेक्स्ट टाइम उसको, तो वो नेक्स्ट टाइम आपको, अगर एक बार अगर गलती से भी हो गया तो नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर सुधर जाते या फिर अपनी जगह वो खुद पहचान लेते। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बार बार अगर ऐसा कर रहा है तो आपको एक मतलब हार्ड स्टेप लेनी होगी, ताकि वो एकदम ज़िंदगी भर के लिए उसे याद रह जाए कि हो युवा। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, हमारा डीएम हमें फॉर ग्रांटेड लेता है। क्यों? क्योंकि हम खुद की वैल्यू नहीं कर रहे होते हैं। तब क्यों नहीं वैल्यू करते हैं? बिकॉज हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना, वो है हम पूरी दुनिया को अपने जैसा मान लेते हैं। हमें लगता है मैं खुद अच्छा हूँ, प्योर हूँ, तो इस दुनिया का हर एक इंसान अच्छा है, प्योर है। अगर बाहर से थोड़ा बहुत भी बुरा दिख रहा है बट अंदर से वो तो मेरे जैसे ही है, प्योर है, अच्छा है। चलो आज नहीं माना, आज नहीं जाना तो कल जान जाएगा, कल मान जाएगा। हाँ, इस तरीके का थॉट लेके डीएफ इस डीएफ जर्नी को स्टार्ट करती है। और उन्हें अगर ये थॉट जर्नी के चलते वक्त उनको अगर चेंज नहीं हुआ तो बहुत बड़ा टावर मोमेंट उनके लाइफ में आते हैं। और इस तरीके का टावर मोमेंट होता है कि संभालने में उसको बहुत टाइम लग जाता है।
तो हमारी सबसे बड़ी जो मतलब कमज़ोरी ये नहीं है कि हम कैपेबल नहीं हैं या फिर हम बोल नहीं पाते सही से, या फिर हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, या फिर हम कुछ अचीव नहीं कर पाते, या फिर हम स्मार्ट नहीं होते, कॉन्फिडेंट नहीं, कुछ भी नहीं। हर एक क्षेत्र में हम बेस्ट होते हैं, हर एक जगह हम बेस्ट होते हैं, हर एक चीज़ में हम माहिर होते हैं। वी आर हरफन मौला लाइक कि मल्टीटास्किंग, हर एक चीज़ हमें बारीकी से आता है। बट हमारी जो वीक पॉइंट होता है वो होता है इमोशनल होना बहुत ज़्यादा। तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और इसी जगह हम मात खाते हैं, इसी जगह हम मतलब डोमिनेट कर पाता है हमें, और यहीं पर हम टूटते हैं बहुत ज़्यादा। ये होता है हमारा वीक पॉइंट। एक होता है इमोशनल होना बहुत ज़्यादा, और नेक्स्ट जो नंबर 2 पॉइंट होता है वो है हर एक इंसान को खुद के जैसा सोच लेना, हर एक इंसान को खुद की जैसा भाप लेना कि मैं जैसा हूँ सामने वाला इंसान भी वैसा ही, और खुद को भूल जाना कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये भूल जाना, और खुद की गुण, खुद की क्या खूबियाँ, ये सब भूल जाना। मतलब अहंग बोलकर 1% भी चीज़ नहीं होता है। ऊपर से सामने वाला इंसान को इतना ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, उनकी गुण, उनकी तारीफ़ें करना, और ऐसे करते करते क्योंकि उन्हें लगता है सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, उनके ही जैसा है, और ऐसा करते करते वो खुद को खो देते हैं। और सामने वाला इंसान क्या होता है, एनर्जी मिल जाता है उसको, और वो जब एनर्जी मिलता है तो सच में वो आपसे ज़्यादा खुद को समझने लगता है, और यहाँ से शुरू होता है आपके साथ उनका कंपटीशन। अब उन्हें लगता है कि अगर मैं कैपेबल हूँ, इसीलिए वो मेरे साथ इतना ज़्यादा चिपक रहा है। कैपेबल नहीं होता तो शायद नहीं चिपकता। पहले तो ऐसा नहीं करता था, शायद मैं अभी हो गया हूँ या हो गई हूँ। और ऐसे हमारे डीएम भी सोचते हैं, और इस वजह से बहुत ज़्यादा एकदम फूल जाते हैं, और हम इतना फुलाते हैं उनको, इतना फुलाते हैं कि आसमान में उड़ जाता है, गैस बैलून की तरह। और इससे क्या होता है, फिर हाथ का मिला हुआ चीज़ हम छोड़ देते हैं। हम हमारी गलती की वजह से ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें हमेशा खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमें ये जर्नी यही सिखाती है, खुद को सबसे ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, खुद को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपको हमेशा याद रखना है कि आप कौन हो, आपको हमेशा याद रखना है आपके अंदर क्या क्या गुण है, आपको हमेशा याद रखना है आपका पर्पस क्या है, आपको हमेशा याद रखना है कि आप आए कहाँ से, आपको हमेशा याद रखना है कि आपका सोल कौन लेवल का है, 3D या 5D। ये हर एक याद अगर आपने हर एक पल खुद को मतलब दिलाना सीख गया, हमेशा जहन में घूमते रहा, तो फिर आप कभी भी ये गलती नहीं करोगे। सामने वाले इंसान को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, बेकार इंसान से इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, जो आपका लेवल का नहीं है उसके साथ टाइम स्पेंड करके आप खुद की एनर्जी टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। और आपका टाइम सबसे डिवाइन फेमिनाइन, आपको बता रही हूँ, आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, बिकॉज किसी ने दया से भीख मांगते हुए हमें नहीं मिला है। ये जो ब्लेसिंग्स होता है, ये जो हमारी क्राउन होता है, इनविजिबल क्राउन, ये जो हमारी सिद्धियाँ होते हैं, ये हमें मुफ्त में नहीं मिला, बहुत ज़्यादा हमें कीमत चुकानी पड़ी है, बहुत ज़्यादा हमें बहुत कुछ खोना पड़ा है, हमें खून के आंसू रोना पड़ा, बहुत कुछ हमें फेस करना पड़ा। तो ये इसी तरीके से हमारी डीएम हमें मैनिपुलेट करते हैं, बिकॉज वो कार्मिक्स में रहते हैं, लोअर वाइब्रेशनल पीपल के अंदर रहते हैं,
और वो बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में ही रहते हैं, बट हम और उनका लोअर चक्र एक्टिव रहता है पहले से ही। इस वजह से वो ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट भी होते हैं और उसी चीज़ में वो माहिर भी होते हैं। बट हम डीएफ अपर चक्र से जुड़ा हुआ होते हैं, हम डिवाइन से बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में होते हैं। हमें ज़मीन से जुड़ा हुआ चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता है और इस चीज़ में हमें अचीव करने का उतना ज़्यादा शौक़ भी नहीं होता है, हमें उतना इंटरेस्ट भी नहीं होता है। और इसीलिए हम 3D से मतलब भागते हैं। हमें 3D अच्छा नहीं लगता एक्चुअल में, हम 5D का होते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि मतलब हमारी सोच भी उसी तरीके का होता है, 5D वाला सोच, और हम उसी तरीके से सोचते हैं और उसी तरीके से हम रिएक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से हमें बहुत ज़्यादा तो 5D का सोच हम रखते हैं, इसीलिए हमें उतना 3D का उतना नॉलेज नहीं होता है। और इसीलिए हमें 3D का नॉलेज तब होता है जब हम 5 कार्मिक के अंदर रहते हैं और कार्मिक से हम बहुत ज़्यादा लेसन लर्न करते हैं। आफ्टर लर्निंग सो मच लेसन्स, तब हमें समझ आता है कि ये 3D वर्ल्ड एक्चुअल में है क्या और हमें किस तरीके से ये सब इंसान से डील करना है। और इसे सीखने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज़ हम आते हैं इस 5D से और 3D में पूरा एकदम ज़ीरो रहते हैं। 5D का हम रानी होते हैं, हमारी डीएम जैसा 3D का राजा होते हैं, इसी टाइप का होता है। तो हम 3D के बारे में हमारा नॉलेज ज़ीरो होता है, मतलब हर एक चीज़ में, शिक्षा, संस्कृति, पढ़ाई लिखाई या फिर कहीं भी कोई भी फंक्शन अटेंड करना या फिर किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, हर एक चीज़ में हम माहिर होते हैं। 3D का विषय में नॉलेज ज़ीरो मतलब ऐसा नहीं कि हम 3D में कुछ अचीव नहीं करते, हर एक चीज़ में हम बेस्ट होते हैं, हर एक चीज़ में हम आगे होते हैं। अगर कुछ भी चीज़ हम कंसंट्रेशन लगा के उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो वही चीज़ हम अचीव कर भी लेते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि हमें ये जो 3D का इंसान का जो माइंड मैनिपुलेशन, लोअर एनर्जीज़ का जो एक माइंड गेम चलता है, इस चीज़ को हमें समझने में बहुत टाइम लग जाता है। ये चीज़ हमारे दिमाग में आता ही नहीं, घुसता ही नहीं कि ये एक्चुअल में इंसान क्यों करता है, कैसे करता है, इससे उनका फ़ायदा क्या होता है। बिकॉज़ हम इस तरीके का चीज़ टेक्निक अप्लाई भी नहीं करते और हमें इससे कुछ फ़ायदा होता भी नहीं है और हम इससे कुछ फ़ायदा लेना भी नहीं चाहते। इसीलिए हमें सोच में पड़ जाते हैं हम कि हम किस तरीके से इस इंसान से डील करें, हमें कहाँ भेज दिया गया। हम मतलब डिस्कम्फर्ट फील करने लगते हैं, हमें लगता है कि हम डील करें तो कैसे करें, वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, माइंड गेम क्यों खेलते हैं। एक्चुअल में हमें दुनियादारी सिखाने के लिए हमारे डिवाइन उन लोगों के साथ हमारा जो एक संबंध बना देते हैं जाने अनजाने में, जिस वजह से हमें बहुत सारा सीख भी मिलता है। ओके, तो इसीलिए हमें जो डीएम जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खुद को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट ऐसा ज़रूर है कि हमें पता नहीं है हमें खुद को कहाँ प्रोटेक्ट करना है और किसे फॉर ग्रांटेड कहा जाता है ये भी हमें मालूम नहीं। ओके, तो हमें खुद पता नहीं होता कि हमें कौन जगह बोलना है और कौन जगह नहीं बोलना है, बस यही कमी हमारे अंदर है। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले को अगर बोल दिया, हम एंजल होते हैं, हम किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते हैं, आता ही नहीं है हमें कि हम हर्ट कर दें, सामने वाला हर्ट हो जाए, हमें आता ही नहीं। इस वजह से और इस चीज़ को सामने वाला हमारी कमज़ोरी समझ लेते हैं। हमारे डीएम जब डिस्टॉर्टेड रहते हैं, वो 3D का ही होता है, तब
हम तो साधना करके उनको 5D में एक्टिव करते हैं, बट 3D का ही वो इंसान होता है, इसलिए हमारे साथ उनका एनर्जी मैच नहीं होता, इसीलिए वो भागते हैं। और इसीलिए इस 3D का जैसे ही वो बिहेवियर हमसे करते हैं, हमें चीट करते हैं, तो वो हमारी डीएम भी हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हमें पता ही नहीं होता फॉर ग्रांटेड क्या चीज़ है, हमें बस लॉयल्टी पता है और कुछ नहीं पता। तो वो अपने हिसाब से लोअर माइंड सेट के हिसाब से सोचते हैं, माइंड गेम खेलते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा, ऐसे ऐसे सोचने लग जाते हैं। और हम सोचते हैं कि ऐसा कर क्यों क्यों करेंगे, वो भी तो मेरे ही जैसा इंसान है, एक अच्छा इंसान है, मैं जैसा अच्छी हूँ वो भी एक ऐसा वैसा ही अच्छा है। हम हमारे डीएम को भी ऐसे ही सोचते थे, बट एक्चुअल में डीएम भी बाद में इस 3D का इंसान से भी ज़्यादा कमीना निकलता है। और ये डिवाइन ही करवाते हैं, डिवाइन दिखाते हैं हमें कि तुम जितना नादान हो, इनोसेंट हो, तुम्हें लगता है तुम अच्छा हो, ये दुनिया भी अच्छा है, बट तुम अगर दुनियादारी नहीं सीखोगे तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगा। इसीलिए वो हमें इतना ज़्यादा ट्रेनिंग देता है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।